हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज कंटिन्यूटी हमारा फिनिश हो चुका है। आज हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी की तरफ, यानी कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की तरफ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक ही इम्पॉसिबल सा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा जब तक आप उसे कर नहीं लेते। आपने कभी देखा होगा, आप 8-9 क्लास में होंगे, आपने 11th-12th की बुक्स देखी होंगी, है ना। तो आप सोचते होंगे यार ऐसी बुक्स हम तो पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब आप उस चीज को करने लगे तो आपने देखा कि यार क्यों नहीं कर पाएंगे। तो कोई कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप करना चाहो तो। हाँ, तो आप फेल जरूर हो सकते हैं किसी चीज को करने में, आपसे जरूर वो चीज पूरी नहीं हो पाएगी, बट उससे घबराना नहीं है। उन चीजों से आपको सीखना है कि यार कहाँ कमी रह गई, है ना, किस उस पे कमी रह गई, कि क्या हमें करना चाहिए था, क्या हमें अच्छा करना चाहिए था, क्या हमें और बेहतर करना चाहिए था जिससे हमें चीज मिल पाती है, जिस चीज इस काम को हम पूरा कर पाते। तो इसी पे हम आगे बात करेंगे। और आज जो है कंटीन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो गया। डिफरेंशिएशन जो है डेरिवेटिव निकालते हैं, आपने क्लास 11 में भी सीखा लिमिट एंड डेरिवेटिव में निकालना। उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन आज हम सीखेंगे। तो कुछ फॉर्मुलेज हैं और उन फॉर्मुलेज पे हम बात करेंगे। और फॉर्मुलेज में चाहता हूँ आप लोग फॉर्मुलेज लिखें वो, ठीक है। और डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। सबसे पहले डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, उस पर बात करते हैं। तो डी बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वाई कोई फंक्शन है तो इसमें होता है, उसका मतलब क्या है, चेंजेस इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में क्या चेंजेस आए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कि सर एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में क्या चेंजेस आए हैं, इसको हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि इस वाई फंक्शन में, इस वाई फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वो आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है। इतनी सी बात आप समझेंगे। दूसरा, आपने क्लास 10 में डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स स्लोप, है ना। स्लोप भी होता है, जैसे हमारे पास वो ये कर्व है, तो यहां से टेंजेंट पास हो जाती है, इसका स्लोप है। तो ये भी आपका कितना स्लोप बना रहा है, वो भी आपका डी वाई बाई डी एक्स के थ्रू ही, यानी डेरिवेटिव के थ्रू ही हमको पता चलता है। तो थोड़ा भी बेसिक है, थोड़ा आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इनको और पुख्ता करते रहेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद कुछ फॉर्मुलेज आपको लिखने पड़ेंगे। तो कभी भी कुछ फॉर्मुलेज हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो ये होगा एन एक्स एन माइनस वन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, अगर आपको बोल दिया डी बाई डी एक्स निकालो 3x², तो 3x² एक फंक्शन है, तो आपको इसका निकालना है। तो यहाँ पे आपने देखा पावर x² है, या अभी आपके लिए x² ही समझो, या फिर x³ समझो, चलो x³। तो क्या होगा, n यहाँ पे पावर है, ये आगे आ गया 3x n-1, तो ये 3x²। वैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको, वैसे अगर बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ x², x² का है, ये 2 आगे आएगा, n x n-1, 2 - 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2x। वैसे अगर आपको बोल दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² या 3x³ भी मैं बोल दूं, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये 3 n x n-1 होता है, तो ये n, ये वाला 3 आगे आएगा, फिर ये 3x n-1, 3 - 1, तो आएगा 3 × 3 = 9, 9x², ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन के हम पार्ट जो है, कभी आपका फंक्शन आएगा डायरेक्ट तो आप ऐसे, आई बात समझ में। तो ये तो हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा है कि कभी सिंपल एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना हो, तो हमेशा 1 आता है। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर हो, अचर हो, ठीक है, वो हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का बच्चों 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स हो, क्लियर।
फिर ये हो गया 4 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये हो गया। फिर बचा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसका हो जाएगा बच्चों -1/x²। ठीक है, ये दो आप ऐसे खुद से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। देखो लास्ट वाला बताऊं, लास्ट वाला ऊपर वाला आप खुद करना है, इसको तो रूट लिख सकते हैं। बस ये अगर प्रूव करना है, अपने अपने को संतुष्टि देनी है तो, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद कर लो इसको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होगा, 1/x को सर मैं डी बाई डी एक्स की पावर -1 लिख दूं, भाई लिख सकते हैं 1/x को x की पावर -1, करेक्ट। तो nx n -1 होता है n x n -1, तो -1 2 हो गया -x -2। अब मेरे को पावर को, एक्सपोनेंट एंड पावर में हमने 8 9 10 क्लास में पढ़ा है कि माइनस की पावर कभी नहीं होती, इसको अगर पॉजिटिव लाना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में माइनस का साइन वाला रहेगा। तो ऐसे निकल के आता 1/x। ठीक है, आप क्या कर लोगे, आप याला भी कर लोगे। रूट एक्स को आप क्या लिखते हो, x की पावर 1/2 लिखते हो। उसके बाद आप करो, आपको यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो x की पावर 1/2 करते हैं, चलो कर लेते हैं, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x 1/2 -1, तो 1/2 ऐसा रहेगा, x की पावर हो जाएगी बच्चों -1/2। और आपको पता है -1/2 को +1/2 करना है, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, x जो हो जाएगा माइनस को प्लस में लाना, तो 1/x 1/2। और इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इंटू 1/√x, तो 1 1/2√x ऐसे। ठीक है, अगर प्रूव करने वाली बात है तो की बात। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। अब कुछ फॉर्मूले और लिखेंगे इसमें। ए की पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स ही होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ये। ठीक है, फिर आप आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। ठीक है, लॉग एक्स का होता है 1/। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा होता है कॉस। ठीक है, यही होता है। फिर डिफरेंशिएशन या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा का बच्चों माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, टेन थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, टेन का उल्टा आ गया आपका कॉट। कॉट का होता है माइनस कॉसेक। जितने भी सी वाले अपने साथ माइनस लेके चलेंगे। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। आप बोलोगे कैसे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपको खुद ब खुद सारे क्या है लर्न होते जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे खुद लर्न होते जाएंगे, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। टी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक थीटा, अब सी वाला आ गया, सी ने माइनस लिया, यहाँ भी सी ने माइनस लिया, तो यहाँ भी सी क्या ले लेगा आपका माइनस ले लेगा, हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर, ये हो गए हमारे, लिखो इन फॉर्मूले को। चलिए लिख लिया, ये हमारे सिंपल ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखेंगे। अब कुछ इनवर्स वाले भी लिख लेते हैं एक ही साथ ना, सारे फॉर्मूलेज आप एक ही साथ कहीं लिख लो, जिससे आपको आगे कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन भी आएंगे आपके पास आगे जाके, तो इसको आपको करना है, ये होता है 1/√1 - x²। फिर दूसरा आप आ जाओ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी सेम ही होता है, बस माइनस का साइन लग जाता है -1
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाओ आप, तीसरा फंक्शन हमारा tan t बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा का बच्चा होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे कोई भी रूट आपका नहीं आता। ठीक है, tan का ये हो गया, फिर d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये tan इनवर्स एक्स सॉरी। ठीक है, ये है कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, -1 1 अपॉन -1 1 अपॉन प्लस। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक का, d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और d बाई डी एक्स इस कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये इसका उल्टा हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको पहले। चलिए, अब कुछ एक चेन रूल का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन है थोड़ा 11th में हमने पढ़ा है, उसको थोड़ा एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 6, आपको बोला है इसका फाइंड वाई डैश, या फिर इसको आप बोल दो डी वाई बाई डी एक्स की, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई फंक्शन की, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई फंक्शन क्या। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे एक फंक्शन ये है, फिर उसकी भी पावर भी है। तो इस चीज के लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ सर यहाँ पे y बराबर ये दे रखा है, तो हम मान लेते हैं जब इस तरह के फंक्शन हमारे पास आते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ देखेंगे हम करेंगे लेट एक्स क्यूब प्लस 1, अब 6 भी है, 6 तो हमें पता नहीं अभी, इक्वल्स टू यू, इसको आप क्या मान लो, u मान लो। अब इतना बड़ा फंक्शन का मोनी हमें नहीं आता ना, तो हमें तो अभी स्केल फॉर्म लेकर आता है, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u की पावर 6, u की पावर 6। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो। तो अब हम dy बाई डी यू निकालेंगे, dy बाई डी यू, भाई y में क्या चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में, पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है कि चेंजेस इन y विद रिस्पेक्ट टू u क्या आ रहे हैं। तो आपको पता है सर d बाई डी यू ऑफ u टी दी पावर 6 आप करोगे, तो जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा nx n माइनस 1 6u 6 माइनस 1, अभी हमने पढ़ा 6u की पावर 5, तो dy बाई डी यू आपका कितना आ गया 6u की पावर 5। क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला x की पावर n वाला, nx n माइनस 1। ठीक है, आई बात याद में, तो ये फॉर्मूला इसमें लग, बट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, बट हमें तो क्या है, हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, हमको तो dy बाई, लिख लो यहाँ पे, बट समझने के लिए, अभी नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने के लिए समझ लो, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही चेन रूल से करने की जरूरत है। ठीक है, आगे सीखेंगे हम डायरेक्ट मैथ, बट उससे पहले ये आना चाहिए, बट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने देखा कि जो ये u है, ये u एक x का फंक्शन है, यानी कि u और x में आपस में रिलेशन है। तो हमें पता है u इक्वल्स टू, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, चाहे एक्स क्यूब प्लस 1 है, हमने लेट किया था, तो अगर इसका du बाई डी एक्स हम करेंगे तो यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 करेंगे। अब देखो x आ रहा है, नीचे x आना चाहिए। ठीक है, जब तक x विद रिस्पेक्ट टू x बोला है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x आ गया यहाँ पे, तो आपको पता है इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो एक्स क्यूब का तो सिंपल 3x स्क्वायर हो जाएगा, nx n माइनस 1 और कॉन्स्टेंट का 0 होता है, तो आ गया 3x स्क्वायर, तो du बाई डी एक्स तो आ गया सर 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या कर दो, नाउ मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, dy बाई डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6u5 मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर 2। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो du से du आपका कट गया, हमें क्या बचा dy बाई डी एक्स, और यही तो हमको चाहिए था
6u की पावर 5 3x², बट u की जो वैल्यू थी वो आप u x³ + 1 था, u हमारा x³ + 1 था, तो यहाँ पे 6u की जगह x³ + 1 की पावर 5 3x की पावर 5 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको और भी अच्छे से करना चाहो तो 6 दिए मल्टीप्लाई तो हो जाता 18x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x³ + 1 की पावर 5, ये भी आप कर सकते। ठीक है, कॉपी कर, ये 3x² है ना, तो सॉरी 5 कहाँ से 3x²। इस तरीके से चेन रूल आपका काम करता है। एक क्वेश्चन और करेंगे चेन रूल में भी, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे चेन रूल को। इसको कॉपी कर लेंगे। हमें dy/dx के चाहिए था, पहले हमने dy/du निकाला, बट सर हमें तो y का चेंज u के रिस्पेक्ट में नहीं, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में चाहिए था। तो यहाँ पे u, अब यहाँ से तो y u के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, फिर u की वैल्यू हमने निकाली, u x के रिस्पेक्ट में, u और x में रिलेशन था, तो u में क्या चेंजेस आ रहे हैं x के रिस्पेक्ट में वो दिखाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से du से u कट गया, dy/dx बच गया, तो यही तो हमको चाहिए था। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। एक दूसरे का देखते हैं। y is equals to sin in a bracket cos log, क्या है, log x। ठीक है, तो सर इसका कैसे करेंगे, देखने में बड़ा टफ लग रहा है, कैसे फंक्शन होगा, तो घबराने की बात नहीं, जो अंदर वाला है साइन के साथ जो अंदर है उसको आप कुछ लेट कर लो पहले, तो लेट साइन के अंदर जो फंक्शन है ना हमें चाहिए, cos log x इक्वल्स टू u मान लिया, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू sin u हो गया आपका। अगेन dy/du करो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो ये sin थीटा का होता है cos थीटा, ये cos u आ जाएगा, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ। अब सर u, हमें तो dy/dx निकालना है, कोई बात नहीं, u क्या था हमारा, u था सर cos log x। अब cos के साथ यहाँ पे दूसरा फंक्शन ये, cos के बाद थीटा रहता तो हम डायरेक्टली कर देते थीटा का cos थीटा का sin थीटा, बट यहाँ पे थीटा की जगह log x है, तो इस log x को भी कुछ लेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल साइन थीटा होता तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, थीटा नहीं था, हमने तो dy/dx ऑफ sin x पढ़ा है ना, इसके पीछे x होता तो हम कर लेते, बट नहीं था तो इसको कुछ लेट करना पड़ा। अब वैसे ही dy/dx ऑफ cos थीटा डायरेक्ट होता तो हम कर लेते सर, cos थीटा क्या कर लेते, माइनस साइन थीटा, बट है नहीं, यहाँ पे log x है, तो क्या करेंगे, इस log x को कुछ लेट कर लेते हैं, तो लेट log x इक्वल्स टू v, तो हमने log x इक्वल्स टू v लेट कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, भाई भाई हमें क्या करना है, तो u हमारे पास क्या है, अब जब ये तो देयरफॉर u हमारे पास cos v आ गया, अब इजी हो गया, अब cos x था वैसे ही cos v हो गया, तो देयरफॉर अगर डिफरेंशिएशन करूंगा बोथ साइड, dy/du आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन v, भाई cos थीटा का क्या होता है साइन थीटा, माइनस का साइन v हो जाएगा du/dv, सॉरी क्या कर रहे हैं, du/dv, v के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो v के रिस्पेक्ट में cos थीटा का माइनस साइन v हो जाएगा, करेक्ट। अब बट सर हमको तो dy/dx निकालना है, हमें तो y में क्या चेंजेस हो रहे हैं x के रिस्पेक्ट में वो निकालना है, ये तो अभी du/dv आया, कोई बात नहीं, हमने देखा v और x में भी रिलेशन बन रहा है, तो v इक्वल्स टू आपका log x है, अगेन डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड में, dv बाय किसके रिस्पेक्ट, v का फंक्शन किसके साथ है, x के साथ, तो v में जो चेंजेस आएंगे किसके रिस्पेक्ट में आएंगे, x के रिस्पेक्ट में, dv/dx, और log x का आपको पता है 1/x होता है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। और जिन बच्चों को मैथ्स रटने में मजा आता है वो ये समझ लो कि जब तक आपका x नीचे ना है, dx आपका नीचे रहा, तब तक आपको चलते रहे। ठीक है, तो अब आपने देखा हमारे पास dx नीचे आ गया, तो अब आप क्या करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड कर दो, तो हमने तीनों इक्वेशन को dy/du फिर du/dv फिर dv/dx लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला है cos u,
मल्टीप्लाई बाय माइनस का साइन v एंड मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ हम देखेंगे du से du कट गया, dv से dv कट गया, dy बाय dx मेरे पास बच गया। तो dy बाय dx की वैल्यू आ जाती है cos u की जगह क्या है तो रख दो cos ब्रैकेट में cos log x, फिर मल्टी माइनस साइन, ये भी मल्टीप्लाई में ऐसे माइनस, इस माइनस को ना क्योंकि मल्टीप्लाई में तो माइनस में आगे शिफ्ट कर देता हूँ सबसे आगे, साइन में साइन v क्या था हमारा सर, v हमारा log x था, साइन log x अपॉन x मतलब ये 1 अपॉन x में नहीं, तो ये हमारा फाइनली dy बाई dx आ जाए। ठीक है, ये चेन रूल है, एक के बाद एक हम करते रहते हैं। हमको डायरेक्ट फंक्शन नहीं मिला, हमें साइन थीटा नहीं मिला तो अंदर को लेट कर लिया, कॉस थीटा नहीं था तो log x को हमने लेट कर लिया। ये चेन रूल है, क्लास 11 में चीजें पढ़ी, इसको मैं भी थोड़ा रिवाइंड आपको मैं करा रहा हूँ। हालांकि हम क्वेश्चन चेन रूल से जिसको करना है चेन रूल से करें, जिसको नहीं करना हम डायरेक्ट मेथड से भी करना सीखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव